हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया है, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि खंबे की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि ये एक खंबा है, ये आपका जमीन है, ठीक है, और ये एक डोरी बंधी हुई है जो जमीन पर एक बिंदु पर और खंबे के एक सिरे से लगी हुई है। कह रहा है ये 20 मीटर लंबी है, ठीक है। ए बी आपका क्या है, ये आपका खंबा है, ठीक है, और बीसी आपका क्या है, जमीन है, ठीक है। तो ये आपका खंबा है, क्या है, खंबा। और ये जो आपका एसी है ये आपकी डोरी, क्या है, डोरी की लंबाई, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो डोरी है ये जमीन से 30 डिग्री का अगर कोण बना रही है तो इस खंबे की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो खंबा है, खंबा ये h मीटर, खंबा h मीटर लंबा ऊंचा है। कितना ऊंचा है, h मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो इसकी हम लोग ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कह रहा है आपका ये जो AB है वो आपका लंब है। अपान में देखिए AC आपका क्या है, ये AC आपका कर्ण है, तो लंब बटे जो कर्ण होता है वो आपका साइन होता है। साइन कितना एंगल दिया है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो AB आपका h है, AC आपका 20 है, तो ये साइन 30 का मान 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2h बराबर कितना हो जाएगा आपका 20। तो h बराबर आपका हो जाएगा 20/2, काट देंगे आ जाएगा 10। तो हमारा h बराबर आ गया 10 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर कि जो खंबे की ऊंचाई है वो आपकी 10 मीटर है। क्या है, खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। आप बताना है आपको कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए हम आपको बताएं पेड़ की ऊंचाई कितनी है। कह रहा है कि आपका आंधी से एक पेड़ टूट जाता है, तो सबसे पहले देखिए ये आपका हो गया जमीन और ये हो गया आपका एक पेड़, ठीक है। जो आंधी से आपका यहां से मान लीजिए टूट जाता है, तो ये टूटा वाला सिरा, ये वाला ऊपर वाला सिरा ये नीचे गिरेगा, तो ये नीचे गिरेगा तो इस तरह आपका जमीन पे आके लगेगा। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार मुड़ जाता है कि ये इसके जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, कह रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु मतलब ये पेड़ का जड़ और ये पेड़ का सिरा, जो ऊपर वाला सिरा ये नीचे आ गया है, ठीक है। ये पेड़ का सिरा जो है वो जमीन को छूता है जो 8 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी दे रहा है 8 मीटर। क्या कह रहा है, ये 8 मीटर की दूरी पर है, मतलब पेड़ की जो जड़ है उससे सिरा जो है 8 मीटर की दूरी पर है। आपसे कह रहा है पेड़ की ऊंचाई निकालिए, तो हमसे कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई आपको निकालने कह रहा है। तो पेड़ तो हमारा यहां से ये यहां तक और ये पूरा यहां तक है, तो ये वाली दूरी हम लोग x मीटर मान ले रहे हैं कि जहां से टूटा था वो x मीटर ऊंचा था, और जो इधर वाली दूरी उसको हम लोग y मीटर मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, y मीटर। चलिए इसका नाम भी दे दे रहे हैं कि ये a है, ये b है, ये c है। चूंकि ये पेड़ क्या था, ये 90 डिग्री पर खड़ा था, तो चलिए मान लेते हैं कि माना, ठीक है, कि पेड़ की ऊंचाई जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, वो x प्लस वाई मीटर है। कितना है, y मीटर, x प्लस वाई। तो चलिए पहले x देखते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। क्या लेते हैं, त्रिभुज ABC। क्या लेते हैं, ABC में ध्यान से देखिए, इस कोण के सामने वाली भुजा ये लंब है, तो लंब है आपका BC, ठीक है। कर्ण आप आधार आपका क्या, AB, आधार क्या है AB, तो लंब बटा आधार जो होता है वो आपका tan होता है। तो यहाँ पे tan कितना हो गया 30 डिग्री,
चलिए देखिए BC आपका हो गया x, AB हमारा हो गया 8 और tan 30 का मान 1/√3 होता है। इस हिसाब से अगर हम लोग 8 को इधर मल्टीप्लाई करा दें तो x बराबर 8/√3 हो जाएगा। एक काम करते हैं, √3 का परिमेयकरण भी कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये आपका x बराबर कितना आ जाएगा 8√3 और यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, तो इतना मीटर x आ गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग लेते हैं पुनः दोबारा फिर से इसी को लेते हैं, फिर समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या ले लेते हैं ABC में, ठीक है, ध्यान से देखिए। इस बार हम लोग क्या ले लेते हैं, ये देखिए AB ले रहे हैं, ठीक है, AB आपका आधार और AC आपका कर्ण, तो आधार बटा कर्ण ले रहे हैं। तो आधार बटा कर्ण किसका होता है, आधार बटा कर्ण cos होता है, तो ये cos 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos 30। AB है आपका 8 और आपका AC दिया है आपका y, तो ये बराबर cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y√3 बराबर आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 16/√3। यहाँ पे रूट हटाने के लिए परिमेयकरण कर दीजिए ऊपर नीचे, ऊपर हो जाएगा 16√3 और नीचे हो जाएगा 3, ये इतना मीटर आ गया। अब आपसे पूछा था पेड़ की लंबाई या पेड़ की पूरी ऊंचाई पूछा था, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई जो थी वो आपकी x+y थी। क्या थी x+y, तो x आपका कितना आ गया, x आ गया 8√3, कितना आ गया 8√3/3 और y आपका आ गया 16√3/3। तो जोड़ देते हैं इसको, तो 16 8 हो जाएगा आपका 24, तो 24√3/3, 3 से काट दीजिए इसको 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8√3, इतना मीटर ऊंचा आपका पेड़ है। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह ये वाला क्वेश्चन आपका लग गया, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, जिसमें से कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए एक अलग फिसल पट्टी है और 5 वर्ष से अधिक के लिए एक अलग फिसल पट्टी है, और दोनों कंडीशन में आपको फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या होगी लंबाई इसकी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, चलिए यहां देख लीजिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, चलिए इसके लिए अलग हम लोग फिसल पट्टी बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि एक आपको ऐसा फिसल पट्टी बनाना है, ध्यान से देखिए ये, ठीक है, जो 1.5 मीटर ऊंचा हो। क्या हो, 1.5 मीटर ऊंचा हो, और ये फिसल पट्टी जो है वो जमीन के साथ कितना बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगी। इसकी लंबाई मान लेते हैं x मीटर है। क्या मान लेते हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या मान लेते हैं, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है, पट्टी की लंबाई जो है वो हम लोग मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। चलिए ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री, इसका नाम ले लेते थे A B और इसका C, ठीक है। तो आ जाइए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ध्यान से देखिए, हमको लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालने को पूछ रहा है, तो लंब आपका हो गया BC, कर्ण आपका हो गया AC। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन, तो साइन यहाँ पे है 30 डिग्री, तो BC आपका है 1.5, AC आपका है x, और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, एक अंक पे दशमलव, तो x बराबर क्या आ गया आपका 3 मीटर। क्या आ गया 3 मीटर। तो ये वाली जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर है। अब कह रहा है इसमें, ठीक है, कि अगला कह रहा है आपसे कि इससे अधिक उम्र के लिए, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक
उम्र के लिए। चलिए इसके लिए क्या कहानी है देखिए, ठीक है। इसके लिए कह रहा है ऐसी फिसल पट्टी लगाना है जो 3 मीटर की ऊंचाई पर हो। क्या हो? 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, मतलब इसकी ऊंचाई जो दी है वो 3 मीटर दी हुई है। क्या हो? 3 मीटर, और ये भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इस फिसल पट्टी की लंबाई है, तो इसकी मान लेते हैं y मीटर। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपकी ऊंचाई है फिसल पट्टी की जो 3 मीटर है, ये इसकी फिसल पट्टी की लंबाई है जो y मीटर है, मान लिया गया है। यहां मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है यहाँ पे, यहां मान लेते हैं पट्टी की लंबाई आपका हो गया y मीटर। क्या हो गया? y मीटर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज का नाम रख देते हैं PQR। यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ये। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका लंब है आपका QR और आपका कर्ण है आपका PR। हमें पता है कि लंब बटा कर्ण कोण के लिए क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं इधर ध्यान से, यहाँ पे QR हमारा कितना है 3 मीटर, ऊपर 3 मीटर हो गया। PR हमारा है y, यहां ध्यान से देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्या है साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3/2। ध्यान से देखिए, चलिए इसको तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका y√3 बराबर 6। तो y बराबर पूछेगा तो 6/√3, रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए? परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा 6√3 ऊपर और नीचे हो जाएगा √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 6 को काट दीजिए 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। तो इसकी लंबाई आ गई 2√3। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आपके क्या है लंबाई, आपकी लंबाई आ गई 3 मीटर लंबी फिसल पट्टी की, और 5 वर्ष से अधिक के लिए आपका क्या आ गया 2√3 मीटर लंबी। ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो है मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए बताते हैं मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है एक मीनार है और ये आपका हो गया जमीन। आगे देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से क्या कर रहा है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर कहां से है, मीनार के पाद बिंदु से, मतलब ये हो गया आपका मीनार। क्या हो गया? मीनार। तो मीनार के पाद बिंदु मतलब इसके जड़ से कह रहा है कि ये कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। आगे कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है, तो इसका उन्नयन कोण शिखर का कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया है 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई निकालिए, तो हमसे इस मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, इसको मान लेते हैं हम लोग h मीटर। क्या मान लेते हैं? h मीटर। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि माना, क्या माना, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं h मीटर। क्या मान लेते हैं? h मीटर। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज। समकोण कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं PQR, कोई भी नाम रख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे चूंकि मीनार सीधा खड़ा होगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PQR में। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये वाली भुजा आपकी लंब है, मतलब QR क्या है, लंब। ठीक है। PQ क्या है आपका आधार, PQ क्या है आधार। तो लंब बटा आधार जो होता है इस कोण के लिए tan होता है, तो ये tan 30 डिग्री हो जाएगा। QR है आपका h मीटर, तो h लिख दीजिए। PQ है आपका 30 और यहाँ पे tan 30 का मान होता है 1/√3। 30 को उधर ले जाइए तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30/√3। परिमेयकरण करने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 30√3 ऊपर और नीचे √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसको काट दीजिए 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10√3। ये आपकी हो गई क्या, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 10√3। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को सेंड कर दीजिएगा, और इसके पहले का सभी वीडियो देखने के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग चैनल पर जाके देख लीजिएगा। चलिए, यहां तक वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।